हेलो दोस्तों, शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हमने स्वर संधि देख रहे थे, उसके दो भेद दीर्घ संधि और गुण स्वर संधि हमने पढ़ ली है। आज हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। क्या पढ़ेंगे? वृद्धि संधि। कैसे? हमने दीर्घ संधि में क्या किया था, आपको वापस से एक बार रिवीजन करा देती हूँ फटाफट, ताकि आप पीछे वाला नहीं भूले। तो दीर्घ संधि तो हमने देखी थी। दीर्घ संधि में हमने ए या आ के बाद अगर मूल स्वर आ रहे थे ई या ई, ऊ या ऊ, री या री, तो उनका नहीं, दीर्घ संधि के अंदर ए या आ के बाद ए या आए तो हम इनका दीर्घीकरण कर रहे थे आ। दीर्घ संधि के अंदर क्या कर रहे थे, ए या आ के बाद ए या आए तो आ कर रहे थे, और ई या ई के बाद ई या ई आए तो हम क्या कर रहे थे, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ और री, ये वाले शब्द हम कर रहे थे दीर्घ संधि के अंदर। यानी क्या कर रहे थे, समान स्वर देख रहे थे और इनका दीर्घीकरण कर रहे थे। किसका दीर्घीकरण कर रहे थे? यहाँ जैसे ऊ और री का री हो जाएगा। ये हमने दीर्घ संधि में जाना था। और अगर हमने डायरेक्ट देखा था भाई जल्दी से कैसे करें, तो उसके अंदर समान स्वर देखने हैं। समान स्वर हो गए, रस्व हो या दीर्घ हो, रस्व में देखना है, जो रस्व है उनको हमें दीर्घीकरण करना है। ये हो गई। फिर हमने देखा था गुण स्वर संधि। अब गुण स्वर संधि में क्या देखा था हमने, लिया तो यही था। हम यही क्यों ले रहे हैं स्वर? क्योंकि हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं। स्वर के अंदर पहला पद का अंतिम वर्ण भी स्वर होना चाहिए और दूसरे पद का पहला पद भी क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। इसलिए हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं। अब ये ए या आ का हमने दीर्घीकरण किया तो आ हो गया। ए या आ के बाद ई या ई आता है तो हम क्या करते हैं, ए करते हैं। क्यों किया? क्योंकि ए और ई मिलके क्या बन रहे थे, ए, और ए या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो क्या कर रहे थे, ओ कर रहे थे। क्या कर रहे थे? ओ कर रहे थे। और ए या आ के बाद री आता है तो हम क्या किया, आर। क्या किया, आर। ए ओ अर ये गुण स्वर है। हमने देखा था कल क्यों गुण स्वर है, क्योंकि ये ए ई ए यानी कंठव्य और तालव्य से बने हैं, कंठ ओष्ठव्य से ओ बने हैं, और री मूर्धन्य ऋतु रसाना मूर्धा, तो अर इससे बना है। तो ये गुण स्वर संधि हो गई। हमने समान स्वर का किया तो दीर्घ हो गई। असमान के अंदर ये ए के बाद ई किया तो कौन सा हो गया, ए हो गई। अब हमारे तीसरी आज संधि आती है, कौन सी, वृद्धि संधि। वहां क्या करना है कि अगर ए या आ के बाद ए या ए आता है, क्या, ए या आ के बाद ए या ए आए तो क्या करना है, ए करना है। ए या आ के बाद ओ या ओ आए तो ओ करना है। सीधी सी बात क्या देखनी है, सीधी सी बात अपनानी यह देखनी है कि ए या आ के बाद ए या ए आगो तो अपना ने वृद्धि संधि कर रहा, तो वृद्धि यानी बढ़ो, वृद्धि यानी बढ़ो। बढ़ो करना है तो ए या ए में बढ़ो गुण से ए, तो बढ़ो गुण से करना है ए, तो यो बढ़ो अपना ने लेना है। फिर देखना है वृद्धि संधि हवा पढ़ रहा है तो वृद्धि में तो बढ़ो ही लेंगा। जना ए या आ के बाद अगर ओ या ओ भी आगो तो दोनों में अपना ओ तो ले कौन सका, क्योंकि वो छोटा है, औ लेंगा क्योंकि वो वृद्धि संधि है, तो आप वृद्धि संधि पढ़ रहा है। इस संधि का अंदर जो नाम लिख रहा है वही आपका अंदर आंसर छप रहा है कि जहाँ गुण है तो गुण स्वर गुण साही ए ओ अर, और दीर्घ संधि पढ़ रहे हो तो दीर्घ स्वर कौन सा ही आ ई ऊ और री। दीर्घ संधि के अंदर आपका पढ़ लिया, बचेगा कौन सा है, ए और ओ। ए और ओ में वृद्धि संधि में ले लिया, क्या में ले लिया, वृद्धि संधि में। क्या में ले लिया, वृद्धि संधि में। और बाकी अनुस्वार विसर्ग के अंदर जाएंगे। यह चीज आराम से समझ में आएगी कि ए या आ के बाद ए या आ के बाद ए या आ तो आ दीर्घीकरण करना है ई के अंदर, और ये अगर ए या के बाद ई आओ तो ए या आ के बाद ऊ आए तो ओ, ए या आ के बाद री आओ तो अर। यह क्या में करनी है, अपना गुण स्वर संधि में करनी है। और वृद्धि संधि, वृद्धि संधि पढ़ रहा हाँ तो वृद्धि में ही करांगा, कमी में को नहीं करा। तो ए या आ के बाद ए आएगा तो ए की वृद्धि होगी, तो ए ओ या ए या के बाद ओ या ओ होगा तो ओ या ओ की वृद्धि होगी, तो हमें जो दोनों बड़ो है वो करना है तो ओ
ये अपना ने वृद्धि संधि करनी है। यह होगी अपनी गुण, दीर्घ, गुण और वृद्धि संधि। आगे समझ में। अब देखा है एक एग्जाम्पल। बस इतना ध्यान रखना है कि वृद्धि संधि है तो वृद्धि संधि में अपना क्या करना है, ए या का बाद ए या ए है तो ए करना है, ए या का बाद ओ या ओ है तो ओ करना है, वृद्धि कर देनी है। ये अपनी वृद्धि संधि होगी। अब देखा हाँ अनका एग्जाम्पल, तो इधर देखो एक ही है तो आप वृद्धि संधि पढ़ रहे हैं तो लास्ट में भी ए आओगे, जो पहले है वी में भी क्या आओगे ए या ए आओगे, जने तो आप डबल मात्रा लगाऊंगा। वृद्धि संधि ने दूसरे तरीका से याद करवागे सीधी अगर पहचान अपना डायरेक्ट करनी है कि क्यों वृद्धि संधि है, गुण है, दीर्घ है या के है, यह चीज कौन सी संधि है तो अपना सिद्ध देखनी है। अगर एक मात्रा या और या है तो अपना की में ले जाना है, इन गुण में ले जाना है, क्या में ले जाना है, गुण में ले जाना है। अगर ये डबल मात्रा और ये डबल मात्रा की तो ये क्या में ले जाना ही, ए वाला शब्द अपना वृद्धि में ले जाना है, क्या में ले जाना है, वृद्धि में। वृद्धि में क्यों, देखो अठे वृद्धि कौन हो रही है, अठे वृद्धि हो रही है तो इन आप वृद्धि में जना लेके जा रहा है, क्योंकि अठे वृद्धि हो रही है, अठे वृद्धि हो रही है तो ई वृद्धि लेके जानी है। आराम से आप देख सकते हो कि इसके अंदर गुण है, इसमें डबल मात्रा नहीं है, इसमें डबल है, ये वृद्धि। ये जल्दी से क्वेश्चन अगर हमें निकालना है तो ये देख सकते हो। हर तरीके से अपने को आना चाहिए, शॉर्टकट भी और उसका पूरा डिटेल भी, और कहाँ से कैसे क्या हुआ वो सारी चीजें अपने को आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक भी तरीका छोड़े, क्योंकि पता नहीं कौन से टाइम में हम कौन सा तरीका अपना लें। फिर हम पढ़ते हैं एक धन। एक देखा हमने, एक धन। अब यहाँ एक निकाल लिया, डबल मात्रा है, डबल मात्रा को मतलब ए आगो। अब डबल मात्रा पकड़े हाँ तो डबल मात्रा एक ही है। अगर ये का नीचे ढंडो आता तो आप सोचता कि ओ आगो, लेकिन एक अंदर नीचे मात्रा को नहीं तो आपा के सोचा ए है तो ए एक अंदर करांगा एक धन एक क्या बना, एक के। फिर देखते हैं विश्वज्ञ। एक अंदर भी अपना एक शब्द यो ले लेना विश्व, ए तो अपना आगो। अब अपना ने ए या ए और चाहिए तो एक अंदर के करांगा, कै तो है यो, कै यो है, एक अंदर एक ही मात्रा अपना निकालनी है, एक के, विश्व धन एक के। फिर शुभेच्छी, शुभ धन एसी, शुभेच्छी। फिर पुत्रेष्णा, पुत्र धन एष्णा, पुत्रेष्णा। ये संधि विच्छेद। अब अर्थ का संधि विच्छेद का अगर अपना एक साथ लिखना हमें तो क्या करांगा, तो ये देखो तथा धन एव थे, अठे के हो आ, अठे ए, आ ए या आवर और ए या ए आ तो भी अपना क्या करना है, ए करना है तो तथेव ऐ कर देना है। फिर महा, अठे के आयो आ और अठे के है ए, आ धन ए तो अठे के करना मैं है आ आयो है बाहर, आ निकाल दिया बच्चों के, आ और ए इक्वल टू आ और ए क्या बनता है, ए, तो महेश्वरी। हिसाब से करोगे तो संधि गलत बिल्कुल भी को ना होगी। अपना क्या करना, अटे से ये शब्द निकाला जाए मह बचगो के अंदर, अगर आपने शब्द निकाला तो मह आप निकाल लियो, ए बचगो सर्वीय तो सर्वीय, ए और ए को की बनगो ए बनगो तो महेश्वरी। ए अपना ने संधि करनी है। इस हिसाब से अगर आप खोल को संधि की प्रैक्टिस करांगा तो प्रैक्टिस काफी दिन बाद में यह होगी कि शब्द देखता ही संधि विच्छेद अपना पा जाओ, कोई सूत्र वगैरह कुछ लगाने की अपना जरूरत कौन रहेगी। फिर है वसुदेव, वसुधै, तो ये शब्द है क्योंकि इस आप के निकाल लेंगा आ तो धई बचगो, अठे से निकाल लेंगा ए तो अठे के बचगो व, और आ दोनों ने मिला के बनगो ए, के बनगो ए,
तो एक की क्या मात्रा लगेगी, धक, वसुधैव। फिर है परम ऐश्वर्य, परम, परम स लगा दो, स व परम से ये कर दिया। अब अपन के करना है, मात्रा क्या लगानी है, अठे से आपा निकाल लेंगे ए और अठे से निकाल लेंगे ए। आ दोनों को एक आदेश होकर के बनबो ए, के बनबो ए। तो यह मात्रा ए की मात्रा लगानी है, यानी वर्तनी लगानी है, तो वह वर्तनी की पे लगेगी, मैं पे लगेगी, तो परमेश्वरीय, क्यों जाए वो परमेश्वरीय। फिर है परम ओजस्वी, ओ अठे है, ए अठे है, तो आओ बनोगो पैर मो, परम ओजस्वी, परम ओजस्वी। वनोस्त, वनोस्त में क्या करना है, वह न, ए अठे आओ, अठे के आओ आओ, तो आओ की मात्रा अठे न पर लगाऊंगा ओ शब्द, वनोशब्द, या क्या होगी, वनोशब्द। यह शब्द इस हिसाब से अपनाने वृद्धि संधि करनी है। दूसरी अपनान देखनी है कि आ सब शब्द का अंदर क्या आ रही है, डबल मात्रा आ रही है। पूरा के अंदर देख लो डबल मात्रा आ रही है, तो दो ही शब्द ध्यान रखनी है। जब एक की मात्रा और डबल ए आए तब कौन सी करनी है, वृद्धि संधि करनी है। क्यों करनी है कि अठे वृद्धि हो रही है, और अगर वह संधि आवा कौन सी, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि आवे तो विकंद्र अपनाने के करना है, अठ डबल मात्रा है, विकंद्र ए और ओ की मात्रा। यह डिफरेंट अपनाना तो उससे ध्यान रखना है कि या वृद्धि में जाएगी, क्यों जाएगी, या गुण में जाएगी, या वृद्धि में क्यों जाएगी, क्योंकि अठे से अठे वृद्धि हो रही है, अठे से अठे में भी वृद्धि हो रही है, तब कौन सी संधि होगी, या वृद्धि और गुण संधि होगी। वृद्धि और गुण संधि में क्या डिफरेंट है, ये चीज भी थाना अच्छी तरह समझ में आ गई। सीधी सी बात अपना क्या ध्यान रखनी है, अपने को ये ध्यान रखनी है कि ए या के बाद ए आए तो ए बनेगा, ए या के बाद ओ या आए तो ओ बनेगा। डबल मात्रा है तो वृद्धि संधि, और इन दो की जगह एक मात्रा है तो कौन सी होगी, गुण स्वर संधि। और अगर ह्रस्व ए ई उ का अगर दीर्घीकरण हो जाए, आ जाए, ई आ जाए, दीर्घ उ आ जाए, री आ जाए, तो कौन सी संधि करनी है, दीर्घ संधि। ये संधि अपनी 3 कंप्लीट हुई। इनका एग्जाम्पल एक साथ मिक्स में लेके आएंगे, ताकि क्या है कि कंफ्यूजन और भी जो है ना वो सारा आपका क्लियर हो जाएगा, संधि अच्छे से हो जाएगी। इन एग्जाम्पलों को आप अच्छे से देखें। आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे भी धन्यवाद, थैंक यू।